जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट मेंस के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो आपका, चाहे लेवल सेकंड हो। अगर लेवल सेकंड में एसएसटी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर साइंस मैथ्स है तो भी डरने की जरूरत नहीं है साथियों। हर एक सब्जेक्ट के बारे में आज विस्तार से बात की जाएगी। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर काम आ सकते हैं, कौन कौन से आपके प्री के अंदर जो पढ़े हैं वो सब्जेक्ट काम आएंगे, कौन कौन से आपको नए पढ़ने हैं साथियों, उन सब के बारे में आज खुलकर चर्चा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। सबसे पहले अगर बात करें साथियों, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान भाषा, ये आपके लेवल फर्स्ट अगर आपके है तो लेवल फर्स्ट में 100 नंबर की रहेगी साथियों। कितने नंबर की? 100 नंबर की रहेगी। और अगर लेवल सेकंड है आपके तो ये 80 नंबर की रहेगी साथियों। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और राजस्थानी भाषा, ये सब अगर आपकी बात करें तो लेवल फर्स्ट में थी, अपने रीट प्री के अंदर थी। रीट प्री के अंदर साइंस वालों के नहीं थी, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए जिनके एसएसटी है, जिनके लेवल फर्स्ट था, उनके साथ ये एज इट इज पूरा का पूरा टॉपिक था। सामान्य ज्ञान की बात करें साथियों, यहां से अगर पूछेंगे कि आपके राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वगैरह, ये जो कोई व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्ति हो गया, उनके बारे में पूछा जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य हो गए आपके। आरटी, आरटी मतलब 2009 जो है उसकी धाराएं खास तौर पे यहाँ पर पूछी जाती है। करंट जीके, ये 80 नंबर का रहेगा अगर लेवल फर्स्ट में हो तो, लेवल सेकंड में हो तो 50 नंबर का। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करूं 180 नंबर की जीके है लेवल फर्स्ट में। और लेवल सेकंड की अगर बात करूं 130 नंबर की जीके रहेगी साथियों। ये बड़ा फर्क रहेगा। जीके का पोर्शन 180 और 130 लेवल सेकंड में है साथियों। तो जीके के ऊपर खास तौर पे जोर अपन को देना है साथियों। अगर आपकी जो डिमांड है कि सर अब क्लास कब लेकर आएंगे, शॉर्ट क्लासेस कब आएगी, तो साथियों मैंने पहले भी कहा था बुधवार से अपन शुरू अपने श्री गणेश करेंगे क्लास का, और बुधवार से फिर अपन डेली के दो तीन क्लासेस डालते रहेंगे। जैसे 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 एग्जाम नजदीक आएगा अपन क्लासों का भार रखेंगे आपके ऊपर। अपनी पूरी मंशा रहेगी कि 3 से 4 महीने का अपन टारगेट लेकर के चले, कि 3 से 4 महीने में शॉर्ट क्लासेस विद शॉर्ट नोट्स के साथ अपन पूरी संपूर्ण करें साथियों। मनोविज्ञान जो आपने पहले पढ़ रखा है साथियों, वो का वो रहेगा 20 नंबर का, दोनों के अंदर 20-20 नंबर की रहेगी मनोविज्ञान। सूचना तकनीकी की बात करें, आईटी, दोनों के अंदर 5-5 सवाल यानी कि 10 नंबर के सवाल रहेंगे साथियों। यहां तक बात करें अब शैक्षिक रीति विज्ञान, ये क्या है साथियों? क्या ही सोचते हैं कि सर ये क्या है? ये टीचिंग मेथड ही है आपका, टीचिंग मेथड ही है, इसको नाम दिया गया है शैक्षिक रीति विज्ञान। क्या नाम दिया गया है? टीचिंग मेथड ही है इसको। अगर हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी की लेवल फर्स्ट हो तो आपको साथियों हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सबके 8-8 नंबर के यानी 4-4 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 40 नंबर का होगा। लेकिन अगर लेवल सेकंड में हो तो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी मेरा सब्जेक्ट है तो हिंदी की टीचिंग मेथड करनी है। अगर मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स की टीचिंग मेथड करनी है। अगर मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन की करनी है। मेरा सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू की 20 नंबर की टीचिंग मेथड करनी है साथियों। पर सब्जेक्ट के हिसाब से करनी है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको लेवल सेकंड में करना है। विद्यालय विषय साथियों, अगर आपका लेवल फर्स्ट है तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सबका ज्ञान होना चाहिए। और सभी के कितने प्रश्न आएंगे? 5-5% विद 10 नंबर के। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के रहेंगे साथियों? 10-10 नंबर के रहेंगे। तो लेवल फर्स्ट के अंदर 50 नंबर का पोर्शन आपके विद्यालय का सब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन लेवल सेकंड अगर आपके है, अगर मैथ्स है तो मैथ साइंस के 120 नंबर रहेंगे साथियों। अगर आपके एसएसटी है तो एसएसटी के 120 नंबर रहेंगे। हिंदी, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो सब्जेक्ट आपका है उसके 120 नंबर रहेंगे। लेकिन फर्क बस यहां पर है, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब सब्जेक्ट एक जैसे ही है। यहाँ पर जो शुरू के अंदर जीके का पोर्शन लेवल फर्स्ट के अंदर जो बड़ी है डिमांड 50 नंबर का फर्क है, वो फर्क यहाँ कवर करा है साथियों। लेवल सेकंड में सब्जेक्ट को 120 नंबर दिए हैं, जबकि यहाँ सब्जेक्ट को सिर्फ 50 नंबर दिए हैं। तो अगर लेवल फर्स्ट में आप तैयारी करना चाहो बहुत अच्छे से तो साथियों यहाँ पर आपको जीके के ऊपर खास तौर पे जोर देना है। लेवल सेकंड की अगर आप तैयारी करो तो जीके, जीके के साथ में साथियों आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट और जीके की साथियों यहाँ पर तैयारी के लिए क्या करना है साथियों? जुड़ जाना है अभी से, इसी वक्त से हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उन पुराने वीडियो में जो मैंने करवाया है साथियों एज इट इज क्लास से सवाल उठ कर आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। जो छात्र हमसे पढ़े हुए हैं, जिन छात्रों ने प्री हमसे पढ़ा है, वो छात्र जरूर कमेंट करें कि कितने सवाल आए थे, क्या क्या फायदा हुआ आपका, उन नोट से कितना फायदा हुआ, उन शॉर्ट क्लासों से कितना फायदा हुआ, वो कमेंट जरूर करें
साथियों। साथियों कमेंट जरूर करना जिन्होंने प्री मेरे साथ तैयारी करी है। मैंने प्री के अंदर वादा किया था कि मेंस में मैं साथ लेकर चलूंगा, अब मेंस के अंदर भी मैं वादा करता हूं कि मेंस तो हो गई, मेंस के साथ अपन स्कूल में साथ चलेंगे साथियों। स्कूल भी मैं आपको साथ लेकर चलूंगा, स्कूल के गेट तक आपको छोड़कर आऊंगा साथियों, ये मेरा आपसे वादा रहेगा, जुड़े रहना। बस इसकी संभावित परीक्षा तिथि की बात करें, सबसे पहले समय साथियों कितना मिलेगा, प्रश्न रहेंगे 150। तो अब साथियों 150 प्रश्न है तो 1 मिनट एक प्रश्न की, यानी कि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं साथियों। 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 प्रश्न। कुल अंक एक प्रश्न कितने का रहेगा, 2 अंक का, तो कुल अंक होगा 300 साथियों। 300 अंकों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, अर्थात आप अगर 3 सवाल गलत करते हो तो एक जो सही सवाल है वो काट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर साथियों कि संभावित परीक्षा तिथि कब होगी। संभावित परीक्षा तिथि की अगर बात करूं साथियों, जो अनुमान है नवंबर का रहेगा साथियों, नवंबर का रहेगा। लेकिन कल एक वीडियो जो वायरल हो रहा था कि अभी हमारे पास ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, तो हम जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा वीडियो आया था। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो वो कह रहे हैं कि कैलेंडर पूरा संशोधित किया जाएगा। अगर कैलेंडर संशोधित किया जाता है साथियों तो ये परीक्षा नवंबर से उठ करके फरवरी तक जा सकती है, फरवरी 2026 में साथियों। कब जा सकती है, फरवरी 2026 में भी जा सकती है। लेकिन बनती कोशिश 80% चांस इसके यहाँ रहेंगे नवंबर 2025 के, और फरवरी 2026 में जाने की भी संभावना है। तो अपन नवंबर मान के चलते हैं कि अपना एग्जाम नवंबर में 100% होगा, उसके हिसाब से तैयारी करनी है साथियों। अभी बात करूं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने हैं अपने पास में साथियों। 9 महीने में है तो 9 महीने में पहले कोशिश करो कि 4 महीने आप सिलेबस को दो। किसको दो, 4 महीने में सिलेबस कवर करो। 4 महीने दो आप सिलेबस को, सिलेबस को कवर करो साथियों 4 महीने में। फिर 2 महीने में उसका दोबारा करो, 2 महीने में रिवीजन करो साथियों। 2 महीने में क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन कर लिया आपने 2 महीने में, तो 6 महीने में एक बार रिवीजन हो गया, एक बार सिलेबस हो गया। उसके बाद चलते हैं अपन अपने मैदानों की तरफ, जहां आपको परखना है अपनी तैयारी। कैसे, वहां आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सेलेक्ट करना है, वहां पर पूरा पेपर देना है। तो वो अपन तैयारी करेंगे 6 महीने पहले। यहां पर अपन अपना दिमाग को घिसेंगे, पहले दिन रात मेहनत करेंगे 4 महीने सिलेबस कवर करने के बाद साथियों 2 महीने का रिवीजन करना है। उस 2 महीने के रिवीजन के बाद में फिर जब आप मैदान में उतरोगे अपने हथियार को एकदम तीखापन करके, तो साथियों 100% आपको सफलता मिलेगी। और ये सफलता आपको कब मिलेगी, जब प्रयास करोगे साथियों। प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगी, प्रयास करने से सब कुछ मिल सकता है, तो फिर सफलता की क्या नाम है, क्या बात करें साथियों। तो संभावित पदों की संख्या साथियों देखिए, अगर ये 7,000 पदों की बात कर रहे हैं ना, तो साथियों यहाँ तो ऐसा संभव है ही नहीं कि 7,000 पदों पे इतनी छोटी भर्ती किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी साथियों। मेरा अनुमान है कि लगभग 25 से 30,000 पद निकलने वाले हैं। 25 से 30,000 पद निकलने, अगर आप देख रहे हो अभी सेकंड ग्रेड की जो पद निकाले हैं 2,000, उनको पदों को बढ़ाने की जो डिमांड है, हर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सर पदों को बढ़ाइए। 2,000 पदों में होता क्या, अगर वो डिवाइड करे पदों की संख्या, तो आप मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात करी है। तो साथियों यहाँ 7,000 की बात करें तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो इसलिए 100% पद बढ़ेंगे। अब अगर एग्जाम जैसे मान के चलो वैकेंसी जब आती है तो हो सकता है वो 7 से 14 15 तक निकाले, लेकिन जैसे जैसे हो सकता है कि वो बाद में एग्जाम बाद में भी कहे, जैसे अभी पशु परिचर की भर्ती में वो 500-700 पद बढ़ा दिए गए, तो हर भर्ती में ऐसा ही होता है कि पद बाद में बढ़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी पद बढ़ करके लगभग 25 से 30,000 की वैकेंसी निकलने वाली है साथियों। तो आप ये थोड़ा बहुत भी मन में झिझक मत लाना कि सर 7,000, अरे 7,000 हो चाहे 5,000 हो चाहे 2,000 हो, हमें एक पद से मतलब है। तो हमें हमारी तैयारी, हमें अपना 100% पूरा देना है, हमें हमारा 100% देंगे तो हो सकता है 1% चांस हो आपका नंबर आने का। लेकिन अगर 1% भी चांस है तो चांस तो है ना साथियों, यह तो है नहीं कि बिल्कुल भी चांस नहीं। अपन को उस 1% को भी 99% और ऐड करके 100% बनाना है, और वो 99% बढ़ाने का काम साथियों अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऊपर छोड़िए। बस आप अपना एक भरोसा जताइए, जिस प्रकार से प्री के अंदर आपने भरोसा जताया था हमारे ऊपर, उसी प्रकार से मेंस के अंदर भी भरोसा जताइएगा साथियों। उसी के साथ साथियों आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के साथ में हर एक क्लास को शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट नोट से करवाया जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट कल्चर, राजस्थानी भाषा, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, करंट जीके, कुछ भी हो। मनोविज्ञान का तो आप कहें क्या, मनोविज्ञान तो ऐसा अंगुलियों को हो जाएगी साथियों। जिस प्रकार से अपने नोट से मनोविज्ञान के हर पेज में से सवाल निकल कर आया है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स तैयार होने शुरू हो गए साथियों। मेंस के लिए अलग से तैयार होने शुरू हो गए। अब मेंस की बात करें, चाहे सेकंड ग्रेड की मनोविज्ञान की भी तैयारी कर रहे हैं अपन, कि सेकंड ग्रेड की मनोविज्ञान भी निकाले साथियों। फर्स्ट ग्रेड के भी मनोविज्ञान की सोच रहे हैं थोड़ा बहुत
कि सूचना तकनीकी, सर साथियों सूचना तकनीकी अगर आपको नहीं बैठ रही है तो छोड़ दो, 5 सवाल है। मैं कहता हूं जो जो टॉपिक जितने, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको ये पूरी कवर करनी है, ये हो सकता है आप छोड़ दो साथियों, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये 5 सवाल रहेंगे, इनमें कुछ सरल टॉपिक है वो कर लेंगे, जो अपन को लगता है कि सर नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, तो बाकी अपने पास 145 सवाल आएंगे, उनमें से जरूर बैठा लेंगे अपन साथियों। तो साथियों स्मार्ट तरीके से अगर अपन पढ़ेंगे, जिस प्रकार से प्री के अंदर मैंने कहा था कि स्मार्ट स्टडी करनी है, परीक्षा जो कमेंट आए थे कि सर हम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर 1 महीने में पास हो जाओगे। अरे 1 महीने में नहीं, मैंने उस समय भी कहा था कि 15 दिन में भी पास हो जाओगे। पास होने वाले 15 दिन क्या 7 दिनों में हो जाएंगे, और नहीं होने वाले 1.5 साल में भी नहीं होंगे। तो अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो साथियों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 6 महीने में रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं, अगर रटन विद्या अपनाते हो, बड़ी बड़ी क्लासों की तरफ जाते हो, तो साथियों हो सकता है 6 महीने से 6 साल भी लग जाए साथियों। तो एक स्मार्ट तरीका अपनाना है, और उस स्मार्ट तरीकों को अपनाने के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। जब तक के मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।